हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एवरेज, औसत। इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। जो मेथड सबसे ज़्यादा सही होगा उसको अप्लाई करके हम सवालों को सॉल्व करेंगे। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक या बराबर बराबर। अब हम एवरेज के सवालों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको ये सवाल दे रखा है और इसका हमें औसत पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पहला मेथड क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट मेथड कि ये क्या होगा। अगर आपको ये 5 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 4 5, ये आपको 5 संख्याएं दे रखी है और इसका हमें औसत पूछा है, तो इसका पहला मेथड होगा अगर हमें इन 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो ये संख्याएं हैं, ये जो 1 से 5 तक संख्याएं, इन संख्याओं का क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग। हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग करेंगे और बटे में लिखेंगे टोटल संख्या। ये कितनी संख्या है, 1 से 5 तक टोटल संख्या है आपकी, सभी संख्या है टोटल संख्या है आपकी, टोटल संख्या। ये 5 संख्या है तो टोटल संख्या ये हो जाएगी। तो देखिए इसका औसत कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो 15 बटा टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या है आपकी 5, तो 5 दिया 15। तो इसका जो औसत आएगा ना वो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए आपको एक सेकंड मेथड बता दी। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, जो औसत का फॉर्मूला सभी संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या है, ये आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड होगा कि अब देखिए ये कौन सा सवाल है, 1 2 3 4 5, इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, इसका सेकंड मेथड। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इनका जो अंतर है ना वो बराबर है कि नहीं है। तो 1 और 2 का अंतर 1, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का, मतलब अंतर आपका क्या है, समान है। अगर अंतर आपका समान है ना तो हम क्या करेंगे, इधर से एक संख्या और इस साइड से एक संख्या को छोड़ेंगे, इधर से ये और इधर से ये। तो मतलब यहाँ पे देखिए ये 2 संख्या छूट जाएगी और यहाँ पे ये 2 संख्या है, तो जो ये बीच वाली संख्या आएगी ना यही आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी एवरेज 3 आ रहा है। ये किस कंडीशन में होगा, जब इसका अंतर समान हो, 1 और 2 का अंतर 1 2 3 एक अंतर समान होगा। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, तो एवरेज हमारा आ जाएगा 3। अब हमारा है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या होगा कि जैसे देखिए कि अगर एवरेज दे रखा है और अंतर बराबर है, मतलब 1 और 2 1 1 1, अंतर बराबर है, तो हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होगा, एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2 करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट संख्या आपकी कितना है, 1 है, और प्लस लास्ट संख्या आपकी कितनी है, 5 है, और बटे में 2। तो 5 और 1 6, 6 बटा 2 मतलब कितना हो गया, 3 बार। तो इसका देखिए 3 आंसर। तो जब हमने ये किया औसत सभी संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, तब भी हमारा 3 आया। हमने एक एक संख्या को छोड़ा, ये कब लगेगा, जब हमारा अंतर क्या हो, समान हो, तब भी हमारा औसत क्या आया, 3 आया। और जब हमने एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तब भी हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। तो ये तीनों मेथड है और हम सबसे ज्यादा ये थर्ड वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके सवालों को सॉल्व करेंगे। सेकंड, आपके पास ये सवाल दे रखा है, ये संख्या दे रखी है और इसका हमें एवरेज पूछा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इनका अंतर समान है कि नहीं है। तो देखिए इसमें 1 का अंतर है, इसमें 1 का, तो अंतर आपका समान है। अंतर अगर आपका समान है तो मैंने आपको एवरेज का थर्ड मेथड जो फॉर्मूला बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। तो फर्स्ट संख्या कौन सी है, 5, प्लस लास्ट संख्या कौन सी है, 11 बटे में 2। तो 11 और 5 आपका 16, और 16 बटा 2 मतलब आपका क्या आएगा, इन संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट ये सवाल है, इसका एवरेज पूछा, क्या है, 2 4 6। तो आप अंतर देखिए, अंतर आपका बराबर है 2 का, तो आपका अंतर बराबर है। तो हम क्या थर्ड मेथड लगाते हैं, कौन सा, कि अंतर बराबर है तो फर्स्ट संख्या कौन सी है, 2, और लास्ट संख्या आपकी कौन सी है, 12, और बटे में 2। तो 12 और 2 14, 14 बटा 2 मतलब आपका कितना आ गया, 7 बार। तो ये इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 7। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया था, अगर अंतर बराबर है तो एक संख्या इधर से छोड़ेंगे, नहीं सॉरी सेकंड मेथड, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे, एक इधर से छोड़ेंगे। अब देखिए इनमें क्या है, अगर इसको मैंने इसको भी छोड़ दिया, इसको, तो कोई संख्या बचेगी नहीं, तो एवरेज कैसे निकालेंगे। तो ये आपका क्या है, सेकंड मेथड वाला। तो अगर बीच में आपकी 2 संख्याएं बच जाए, एक इधर से छोड़ रहे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, अगर आपके बीच में संख्याएं 2 बच जाए, जैसे 6 और 8 बच गई, तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर देंगे, 6 प्लस 8, और बटे में हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 बटा 2 मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 50 मतलब लगातार 1 2 3, ये आपकी संख्या जा रही है 50 तक। अब देखिए इनका अंतर सब में बराबर है, 1 1 का अंतर है, सब में अंतर बराबर है। अंतर बराबर है तो हम कौन सा थर्ड मेथड लगाएंगे, कौन सा, एवरेज होगा औसत फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। फर्स्ट है आपकी 1 और लास्ट है आपकी 50। फर्स्ट है आपका 1, लास्ट 50, मतलब 1 प्लस 50 बाई 2, मतलब आपका हो गया 51 बटा 2, मतलब ये आपका कट जाएगा 25.5। ये इन संख्याओं का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा।
सेकंड, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत, मतलब 1 2 3, ये आपकी संख्याएं कहां तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो सबसे पहले तो अंतर देखिए, इसमें भी 1 का अंतर, 1 का अंतर बराबर है, अंतर बराबर है तो हम थर्ड मेथड लगाएंगे। औसत क्या होगा, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट कितना है 1, लास्ट कितना है 100, और बटे में क्या करेंगे 2, मतलब 101/2। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार, 0 उतारा, 1 बचा, तो ये 50.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 से 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहां पे क्या पूछा है, 1 से 80 तक संख्या है और क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या मतलब 1 से अगर संख्या स्टार्ट करेंगे तो 1 से 80 तक मतलब पहली सम संख्या कौन सी आएगी, 2, फिर क्या आएगी 4, फिर क्या आएगी 6, फिर क्या आएगी आपकी 8, और ये क्या है, सभी सम संख्याओं का, मतलब लास्ट वाली आपकी संख्या आएगी 80। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग। अब देखिए इसमें आप अंतर देखिए, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी। तो हम कौन सा थर्ड मेथड लगाएंगे, पहली संख्या कितनी है 2, प्लस लास्ट संख्या कितनी है 80, और बटे में आप क्या करेंगे 2 करेंगे, तो मतलब हो गया 82/2 हो गया, मतलब ये आपका कट जाएगा 4 बार, 1 बार, मतलब 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें संख्या दे रखी 1 से 120, और क्या पूछा है, विषम, मतलब 1 से 120 में विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से होगी, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और ये 120 तो आपकी सम संख्या है, उससे पहले आपकी विषम संख्या कौन सी होगी, 119। तो देखिए इसमें 2 का अंतर, 3 के बाद इसमें भी 2, तो अंतर आपका बराबर है, तो हमारा जो औसत होगा वो पहली संख्या फर्स्ट 1 प्लस लास्ट संख्या आपकी 119 और बटे में 2, तो ये आपका हो जाएगा 119 और 1 कितना 120, 120/2, मतलब ये आपका कितनी बार कट जाएगा, 60 दूनी 60 दूना 120, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच, मतलब विषम पूछा है 2 और 22 के बीच, तो 2 के बाद विषम संख्या पहली कौन सी आएगी, 3 आएगी, उसके बाद 5 आएगी, उसके बाद आपकी 7 आएगी, और ये आपकी कहां तक चलेगी, 21 तक चलेगी। 22 आपकी क्या है, सम संख्या है, तो वही देखिए आपका अंतर बराबर है क्या, 2 2, तो अंतर समान है तो तीसरा फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट संख्या कौन सी है 3, प्लस लास्ट संख्या कौन सी 21/2, तो 21 और 3 आपका 24, 24/2 आपका 24/2, मतलब ये आपका 12 दूना 24, 12 आपका क्या होगा, औसत होगा इन संख्याओं। नेक्स्ट, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, प्रथम 30 सम संख्याएं, तो प्रथम 30 सम संख्या, टोटल कितनी सम संख्या है 30, 30 मतलब 30 दूना, इसका क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, क्योंकि एक संख्या विषम एक संख्या सम, तो डबल कर देंगे 30 का, हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, मतलब 1 से 60 तक का पूछा है, 1 से 60 तक की संख्या है और उसमें 30 सम है और 30 संख्या क्या है आपकी विषम संख्या है। अब देखिए स्टार्ट कहां से होगी, 2 से स्टार्ट होगी पहली संख्या, फिर 4, फिर 6, और ये आपकी कहां तक जाएगी, 60 तक जाएगी। तो देखिए अंतर आपका समान है, 2 2 का अंतर समान है, तो हम थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली संख्या क्या है 2, लास्ट संख्या आपकी क्या है 60, और बटे में क्या है 2, मतलब आपका हो गया 62/2, मतलब ये आपका कट गया 3 बार और ये 1 बार, 31, ये आपका राइट आंसर होगा। 104 और 148 के बीच की सभी सम, पहली संख्या तो क्या देखिए 104 और 148 क्या है, सम संख्या है, और पूछा गया सभी बीच की संख्या, मतलब आपकी सम संख्या 104 और 148 में 104 से स्टार्ट नहीं होगी, ये आपके बीच की 104 और 148 के बीच की, मतलब 106 से स्टार्ट होगी, 108, और ये आपकी जाएगी 148 नहीं होगी, उससे पहले कौन सी सम संख्या होगी 146। अब देखिए 2 2 का अंतर है, अंतर आपका समान है, तो वही थर्ड फॉर्मूला, तो पहली संख्या 106 प्लस लास्ट संख्या आपकी 146 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 2, तो देखिए 6 6 12, आसे लगा 1, 4 और 1 5, और फिर 1 और 1 आपका 2 बटे में 2, तो ये आपका कटेगा 1 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा 6 बार, मतलब 126 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से क्या है, विभाज्य है। तो 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्या है जो 13 से क्या हो रही है, पूरी पूरी कट रही है। तो देखिए 100 के बाद पहली संख्या कौन सी, बीच की पूछिए पहली संख्या कौन सी होगी 104, क्योंकि 104 मतलब 13 आटा 104, ये 8 बार 13 से 8 बार पूरा पूरा कटेगी। फिर दूसरी संख्या आएगी आपकी 117, फिर आपकी संख्या चलती जाएगी और ये एंड में आएगी 195, क्योंकि 13 15, 13 का गुणा 15 से करेंगे तो 195, 15 बार कटेगा। ठीक है, तो 104 से स्टार्ट होगी और 195, और इनका डिफरेंस भी क्या है 13 13 का डिफरेंस है, क्योंकि ये 13 से विभाज्य है। तो देखिए वही हमारा थर्ड फॉर्मूला, तो पहली संख्या क्या है 104, अंतिम संख्या क्या है 195 और बट्टे में 2, तो देखिए 5 और 4 9, 9 ये है ही, और 1 और 1 ये 2, और बट्टे में 2 आ जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 1 बार कटेगा, फिर 4 दूनी 8 4 बार कटेगा, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे तो 9 बार कटेगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट उतारेंगे 5 बार, मतलब 149.5 यह आपका क्या होगा, इनका एवरेज होगा। नेक्स्ट, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा, मतलब 3 का पहाड़ा हमें 10 तक, मतलब 3 1 3 दूनी 6 3 3 9, और ये आपको 10 तक पढ़ना, मतलब 3 10 कितना हो गया 30।
तो आपकी देखिए टोटल संख्या कितनी है 10 है, और इनका देखिए डिफरेंस कितना है 3 3 का डिफरेंस है, मतलब अंतर समान है। तो तीसरा फॉर्मूला, फर्स्ट संख्या 3 और लास्ट संख्या आपकी 30 और बट्टे में 2, तो 30 और 3 कितना हो गया 33 और बट्टे में आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो ये आपका कट के आ जाएगा 16.5 इसका एवरेज, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा। तो ये जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराएगा सेम एज इट इज है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।